संतराम जी, आपने तो सुना आलोक जी ने कई बातों का जिक्र किया है, कुछ आपके यहाँ के भी नेताओं से, उन मंत्रियों से, उन अधिकारियों से पैसे मिले, गहने मिले, साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर ये बड़े बड़े घोटालों के पीछे लोगों की कार्रवाइयां चल रही है, और न केवल कार्रवाइयां चल रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है, और इसके साथ में साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या कहेंगे उन अधिकारियों के लिए जो आपकी सरकार में भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, उन विधायकों के लिए, उन मंत्रियों के लिए जिनके घर से, बंगलों से पैसे मिले, कैश मिले? देखिए, इस पर जो भी जिन लोगों के ऊपर भी आरोप सिद्ध होगा, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं संतराम जी से पूछूं। जी संतराम जी। जी, ये जो आप लोगों का ये कहना है कि ईडी जो है सेंट्रल एजेंसी है, स्वतंत्र रूप से काम करती है। मैं ये आरोप लगा रहा हूं, ईडी जो है सरकार का, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंग बनकर काम कर रहे हैं। आने वाला समय में आप देख लीजिए, जिस प्रकार से ईडी ने कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का जो काम कर रहे हैं, आज देखिए क्या मिला, 33 लाख के ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं मिला। गहने है, आप कोई दस्तावेज को जब्त किए हैं। जिस प्रकार से हमारे आज जो छापा पड़ा है माननीय भूपेश बघेल जी के यहाँ से, वो ऐसा कोई बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं मिल पाया कि जो कार्रवाई की। तो 2.5 साल 3 साल पुराना मामला जो शराब घोटाला का जो बात कर रहे हैं, ये तो पहले ही माननीय न्यायालय में चालान पेश हो चुका है, इस पे आर्गुमेंट चल रहा है। पर अभी इतने पुराने लंबे केस को इस समय लाना, आप लोगों ने घोटाला किया है, कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का एक है तरीका है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ईडी काम कर रही है। ये मैं आपको पहले भी कहा हूँ। एक बड़ी खबर आपने यहाँ पर दी, एक बड़ी जानकारी यहाँ पर आपने दी है कि भूपेश बघेल के यहाँ से 35 लाख रुपए, कुछ गहने, जेवरात भी बरामद हुए हैं। देखिए, 35 लाख रुपया, एक 140 एकड़ जमीन, डेयरी है। ऐसे आम आदमी के पास में आप अगर देखेंगे तो 5-7 लाख रुपया हर घर में अपना पड़ा रहता है। तो इतने बड़ा लंबा परिवार, संयुक्त परिवार है, उसके यहाँ अगर 33 लाख रुपया मिलता है तो कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का, यहाँ तो 2100 करोड़ का जो घोटाला, 21,000 करोड़ का जो घोटाला कर रहे हैं, तो इसमें तो 33 लाख रुपया आम सामान्य व्यक्ति के पास भी, आजकल किसान अगर कोई 10, 20, 25 एकड़ का है तो उसके यहाँ भी 10 लाख रुपया पड़ा रहता है। क्यों? इसलिए कि उनके पास खेती के काम में लगाते हैं, उनके यहाँ धान और मक्का और फल फूल सब सब्जियां लगती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा राशि नहीं है, जिस हिसाब से ईडी ने कार्रवाई किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भूपेश बघेल किसान भी है, उनके पास बड़ी जमीनें भी हैं, बड़े संख्या में, बड़े पैमाने पर वो खेती किसानी का काम भी करते हैं, धान की बुआई के साथ में कई अन्य फसलें भी उगाते हैं, इसलिए उनके पास में कैश रहना लाजमी है। लेकिन एक जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि 33 लाख रुपए ईडी को यहाँ पर मिले हैं, कुछ सोने चांदी के जेवरात भी उन्होंने जब्त किए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट भी जब्त करने की बात ईडी की तरफ से सूत्रों के हवाले से यहाँ पर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आप सभी ने जुड़कर महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। सभी की निगाहें बनी हुई है लगातार इस तरीके के मामलों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हम फिर से मुखातिब होंगे अन्य मुद्दों के साथ में। फिलहाल नमस्कार।